हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे अपनी स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगले स्टेट तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु को द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि साउथ इंडिया का गेटवे, यानी कि जहां हम साउथ इंडिया में एंटर करते हैं उसे हम तमिलनाडु कहते हैं। यानी कि साउथ इंडिया में जब हम ऑफिशियली एंटर कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि तमिलनाडु से हम क्या करते हैं, साउथ इंडिया की शुरुआत करते हैं। तो गेटवे ऑफ साउथ इंडिया इसलिए इसको नाम दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ तमिलनाडु की। तमिलनाडु सबसे पहले फॉर्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल और लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई ही है। साथ ही साथ टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको सभी को बताया है कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है, तो हमारा तमिलनाडु जो है एक साउथर्न स्टेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के मैप में यहाँ पर ये जो ब्लू कलर पोर्शन है ऑन द साउथर्न मोस्ट ऑफ इंडिया, उसे हम कहेंगे तमिलनाडु और उसकी कैपिटल है चेन्नई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका जो 38 डिस्ट्रिक्ट मैप है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंडिया का प्यारा मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एरिया और पॉपुलेशन की। जो टोटल एरिया है वो है 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही साथ टोटल एरिया वाइज रैंक है 10th। टोटल पॉपुलेशन है 7,21,47,030 2011 के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन वाइज रैंक है 6th ऑल ओवर इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी है 550 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलीजन और लैंग्वेजेस की। तो सबसे ज़्यादा रिलीजन जो फॉलो किया जाता है, मेजोरिटी रिलीजन 87.58%, फिर क्रिश्चियनिटी 6.12%, इस्लाम 5.86%, जैनिज्म 0.12% और अदर रिलीजन्स 0.33%। साथ ही साथ लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 88.35% तमिल बोली जाती है, 5.87 तेलुगु बोली जाती है, 1.67% उर्दू बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है 1.58%, मलयालम बोली जाती है 1.00% और अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं 1.53%। साथ ही साथ सेक्स रेशियो है 996। सेक्स रेशियो क्या होता है आप सभी को पता है कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं उस स्टेट में या फिर उस कंट्री में या फिर उस रीजन में, उसे ही हम उस रीजन, कंट्री या फिर स्टेट का सेक्स रेशियो कहते हैं। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु का सेक्स रेशियो है 996। और बात करते हैं लिटरेसी की। तो लिटरेसी ओवरऑल मेल और फीमेल्स की जो एवरेज लिटरेसी है वो है 82.9% इन तमिलनाडु। फिर बात करते हैं तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली की। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें टोटल 234 सीट्स हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जहां से आप अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान हम चुनते हैं अपने किनको, विधायकों यानी कि एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। जब वो चुनते हैं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा होते हैं वो अभी गवर्नमेंट बनाती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि 234 में से 159 सीट के साथ गवर्नमेंट बनाई गई है। डीएमके, आईएनसी, वीसीके, एमडीएमके, सीपीआई, एमएमके, केएमडीके, टीवीके, इन सभी के द्वारा मिलकर। और अपोजिशन में है 75 सीट्स के साथ एआईएडीएमके, पीएमके, बीजेपी और पीबीके। और जो तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया ये 5 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं। चीफ मिनिस्टर और स्पीकर हैं एम अप्पावू, जो 12 मई 2021 को अडॉप्ट किए गए थे। डेप्यूटी स्पीकर हैं के पिचेंडी जी, जिन्हें 12 मई 2021 को अडॉप्ट किया गया था। लीडर ऑफ द हाउस दुराई मुरुगन और चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन। लीडर ऑफ द अपोजिशन है इदापड़ी के पलनीस्वामी और जो डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस वो भी हम यहाँ पर देख सकते थे। और अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। जो चीफ मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर हैं पीएस कुमार स्वामी और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एम के स्टैलिन। बात करते हैं गवर्नर्स की, यानी कि जो पहले गवर्नर थे तमिलनाडु के वो थे आर्चीबाल्ड नाई और प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं आर.एन. रवि। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। तो टोटल लोकसभा सीट्स हैं 39 इन तमिलनाडु और उसमें से जो टोटल 19 लोकसभा मेंबर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी 20 मेंबर्स हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि टोटल लोकसभा सीट्स हैं 39। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट में 2 सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए जो 39 सीट्स हैं वो हैं तमिलनाडु में। राज्यसभा में टोटल 18 सीट्स हैं, 18 में से 9 सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल राज्यसभा की सीट है वो 18 है तमिलनाडु में।
अब बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट यानी कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट है जो पूरे चेन्नई तमिलनाडु के जो पूरे जुरिस्डिक्शन है उसको कवर करता है, और 15 अगस्त 1862 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें जो टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है वो है 75, जिसमें से 56 परमानेंट जजेस हैं और एडिशनल 19 जजेस हैं। चीफ जस्टिस अभी जो हैं मद्रास हाई कोर्ट के वो हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, 14 फरवरी 2022 को अपॉइंट किया गया था। स्टेट एम्बलम है आप यहाँ पर देख सकते हैं। द एम्बलम ऑफ तमिलनाडु इज द ऑफिशियल स्टेट एम्बलम ऑफ तमिलनाडु एंड यूज्ड एज द ऑफिशियल स्टेट सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जिसे आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, यहाँ पर देख सकते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका है विदाउट द बेल लोटस फाउंडेशन एंड फ्लैंक्ड ऑन ईदर साइड बाय एन इंडियन फ्लैग, और दोनों साइड इंडिया का तिरंगा झंडा लहराया गया है। बिहाइंड द कैपिटल इज द इमेज ऑफ गोपुरम और टेम्पल टावर बेस्ड ऑन द श्रीविल्लीपुत्तूर टेम्पल, और जो ये जो टेम्पल है उसका यहाँ पर प्रिडिक्शन किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया उसको। बात करते हैं स्टेट एनिमल की। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का नीलगिरी तार। स्टेट एनिमल यानी कि आपका क्या होता है, राज्य पशु। फिर आता है आपका स्टेट बर्ड यानी कि राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी जो है वो है एमराल्ड डव, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर है आपका ग्लोरियोसा लिली। ग्लोरियोसा लिली जो होता है वो स्टेट फ्लावर है तमिलनाडु का। बात करते हैं स्टेट ट्री की। जो स्टेट ट्री है वो है पाम ट्री। पाम ट्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो राज्य वृक्ष है तमिलनाडु का वो है पाम ट्री। बात करते हैं स्टेट बटरफ्लाई की। तो जो स्टेट बटरफ्लाई है तमिलनाडु की वो है तमिल योमान, जो कि येलो कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। उसके बाद करें स्टेट फ्रूट की। तो स्टेट फ्रूट है यहाँ पर जैक फ्रूट। जैक फ्रूट आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, कटहल भी हम इसे हिंदी में कहते हैं, और वेजिटेबल मीट कहा जाता है इसे। स्टेट डांस की बात करी जाए तो यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज अ मेजर फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, द नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो है गुंडी नेशनल पार्क, जिसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पर जो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसे आप यहाँ पर 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तमिलनाडु की उसे यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि टोटल 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टोटल 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तमिलनाडु में, तो लास्ट की जो 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके नेम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कब स्टैब्लिश हुए थे और इनका जो टोटल एरिया है वो कितना है वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज़ की। जो नेबरिंग स्टेट्स जो कंट्रीज़, तो इसके सिर्फ एक श्रीलंका है नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग जो स्टेट है वो है केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ तमिलनाडु। उनमें से आता है चेन्नई। चेन्नई अगर आप कभी जाएं तो इसे मद्रास के नेम से भी जाना जाता था पहले, और कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु है। इसमें जो फेमस बीचेज़ हैं वह उसमें मरियाना बीच आता है, और जो बाकी जो चीज़ें फेमस हैं इधर वह है सेमोजी पोंगा, द हडलेस्ट गार्डन्स ऑफ थियोसोफिकल, एरिगनार एना जूलॉजिकल पार्क, और बहुत सारी नेशनल आर्ट गैलरी, कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, लिटिल माउंट श्राइन, इनको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को आप मम्मालापुरम के नाम से भी जाना जाता है, और महाबली द सिटी ऑफ महाबलीपुरम में इसको एंशियंट और कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ अर्जुनास पिनेस, थिरुक्कडामलाई केव टेम्पल्स और सो टेम्पल, पंचरथास भी यहाँ पर हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात आती है कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी क्या है, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया कन्याकुमारी। इससे हम कहते थे द नेम ऑफ केप कोमोरियन के नाम से भी इसे जाना जाता था, और ये जो कन्याकुमारी है ये लास्ट साउथर्न मोस्ट टिप है इंडिया का। और जो कन्याकुमारी टेम्पल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सुचिंद्रम, पद्मनाभपुरम पैलेस, थिरुवल्लूर स्टैचू, इन सभी को यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मदुरई। मदुरई द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन तमिलनाडु। मदुरई इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, और यहाँ की जो फेमस अट्रैक्शन है वो है श्री मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, थिरुपक्कुंद्रम मुरुगन टेम्पल, गांधी म्यूजियम, समरान हिल्स, और बहुत सारी यहाँ पर जो महल हैं उन्हें भी और टेम्पल्स को भी आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आती है कोडे कमल की जो द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और जो इसको कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन। इसको प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बेरिजम लेक, कुकर्स वॉक, कोडाई लेक, कुरिंजा दवर टेम्पल और डॉल्फिन स्नो, जो बहुत सारे यहाँ पर फेमस पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिर आता है द फोर्थ सिटी वेल्लोर।
फोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है वेल्लोर को, जहाँ की जो फेमस अट्रैक्शन है वो है वेल्लोर फोर्ट, जलकंदेश्वर टेम्पल, श्री लक्ष्मी गोल्डन टेम्पल, वेणु बापा ऑब्जर्वेटरी येल्लागिरी और दिल्ली गेट यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। फिर आता है ऊटी, और जिसे ओटा कैमुंड के नाम से भी जाना जाता है। द कैपिटल ऑफ द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट की जो ये कैपिटल है ऊटी, ठीक है। और यहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं वो हैं बोटेनिकल गार्डन्स, टी फैक्ट्री, डोडा बेटा पीक, एवलांचे लेक, प्याकरा रिवर, ऊटी लेक और बहुत सारे एमराल्ड लेक्स और बहुत सारे नेशनल पार्क। मधुमलाई नेशनल पार्क भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आता है कांचीपुरम। द सिटी ऑफ कांचीपुरम इज लोकेटेड ऑन द सोर्स ऑफ द वेंगवती रिवर। द सिटी हैज सीन अ नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज एंड मोनार्चीज सिंस द पांड्या, चोला, विजयनगर एम्पायर। बहुत ही सारे किंगडम ने यहाँ पर रूल किया है। फिर आते हैं यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, तो वो है एकम्बरेश्वर टेम्पल, कामाक्षी अम्मन टेम्पल, कैलाशनाथर टेम्पल, कांची कुड़िल और बहुत सारे टेम्पल और बर्ड सेंचुरी यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। के बाद आता है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन ऑफ कोयम्बतूर इज ऑफन टर्म्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो हैं मरुदमलई टेम्पल, ईचनारी विनायक नगर टेम्पल, पेरुलर पेतेश्वर टेम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वाटरफॉल्स टेम्पल्स यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बात आती है तिरुनेलवेली इज़ अ फेमस फॉर इट्स टेम्पल। यहाँ के अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, जिनमें से पहला टेम्पल आते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनमें से कुछ टेम्पल्स के नाम है नेल्लायप्पर टेम्पल, शंकर नारायण कोइल और पापानुसम, कुत्रालम, मुंद्रमथलई टाइगर रिजर्व और बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर हैं जिन्हें आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब आती है फेमस फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु की बात। जो फेमस फेस्टिवल्स हैं उनमें से आता है थिरुवैयारू फेस्टिवल, जिसे थिरुवैयारू फेस्टिवल भी कहा जाता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द हार्ट एंड दैट इज ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इट इज हेल्ड इन द मेमोरियम ऑफ द डे व्हेन अ सर्टेन सेज बाय द नेम ऑफ त्यागराज अटेंड समाधि। इसको तब इसके लिए मनाया जाता है हर साल। उसके बाद आता है महामहम फेस्टिवल। महामहम फेस्टिवल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगुलेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड, सेलिब्रेटेड एट इट्स वंस एवरी इन 12 ईयर्स। इसे 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। उसके बाद आता है पोंगल। पोंगल इज परहैप्स द मोस्ट मेमोरेबल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एंड इज वन दैट सेलिब्रेट्स साउंड एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट। पोंगल जो फेस्टिवल है उसे एग्रीकल्चर हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है। उसके बाद आता है तमिल न्यू ईयर। तमिल न्यू ईयर इज अ फेस्टिवल मार्क्ड विद अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक चेयर। ये बहुत ही जो डोमेस्टिक फेस्टिवल है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद आता है थाईपुसम। थाईपुसम फेस्टिवल इज वन ऑफ द डेडिकेटेड टू द टेस्ट ऑफ फेथ सुप्रीम इन द एलमाइटी, यानी कि भगवान पे अपने विश्वास को दिखाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बाद आते हैं फेमस डिशेज पे। तो फेमस डिशेज में से पहला आता है उथप्पम, फिर आता है बनाना बोंडा। बनाना बोंडा तमिलनाडु फूड सरप्राइजेस में बनाना बोंडा भी बहुत ही फेमस है। रसम, रसम भी यहाँ की फेवरेट डिश है। रसम के अलावा डोसा, द पोस्टर बॉय ऑफ तमिलनाडु फूड। मुरुक्कू, समथिंग टू मंच ऑन विथ टी। सांभर, सांभर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है इधर। सांभर के साथ साथ कोकोनट चटनी। इडली एंड वड़ा, तमिलनाडु फूड टू रेलिस, इडली एंड वड़ा। साथ ही साथ लेमन राइस। और आता है द सिंपल स्वीट ट्रीट फ्रॉम तमिलनाडु, परप्पू पयासम, जो कि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्वीट डिश है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली होंगी तमिलनाडु के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सभी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।